सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आज 2 फरवरी है। आज के दिन बिहार के लाल, भारत के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी का जन्म हुआ था। भारत के बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके इतिहास के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया कि भंते जी, आज बाबू जगदेव प्रसाद जी का जन्मदिन है, आप उनके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाइए। तो तत्काल हमने एक छोटा सा वीडियो बना करके आपके साथ उनसे संबंधित जानकारी साझा की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार में एक जगह है कुर्था, में उनका जन्म हुआ। वो बहुत ही निर्धन, सामान्य गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। कहा जाता है कि उनके पिताजी अध्यापक थे, एक स्कूल में पढ़ाते थे। माँ उनकी बहुत धार्मिक थी। बचपन उनका बहुत संघर्ष में बीता। वो शुरू से जुझारू, संघर्ष करने वाले और विद्रोही किस्म के व्यक्ति थे। याद रखना, विद्रोही व्यक्ति या तो अपने आप को बर्बाद कर लेता है या तो व्यवस्था और दुनिया को बदलने का मादा रखता है। बाबू जगदेव शुरू से ही विद्रोही थे। धीरे धीरे वो ग्रेजुएट हुए, पीजी किया उन्होंने, जहानाबाद पढ़ने के लिए चले गए और फिर बाद में वो सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र जनता से जुड़ गए और उसकी संपादकीय लिखने लगे। बहुत दिनों तक उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र जनता की संपादकीय लिखी और उस अखबार को चलाया। इसके बाद वो हैदराबाद चले गए, वहाँ एक बहुत बड़े अखबार को उन्होंने चलाया। उनसे वैचारिक मतभेद हुआ, वापस वो लौट आए। तब तक जेपी और लोहिया में आपसी मतभेद हो गया था और वो लोग समाजवादियों के साथ लगकर लोहिया के साथ लग गए और संघर्ष करने लगे, आंदोलन करने लगे और तभी वो कुर्था से एमएलए बने। अब तक बाबू जगदेव जी को पूरा शोषित, हक वंचित, असहाय, कमजोर समाज का व्यक्ति बाबू जगदेव में अपना नेता तलाशने लगा था, नेतृत्व की तलाश कर रहा था। पूरे बिहार के हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों ने उन्हें अपना नेता माना और वो आगे बढ़ने लगे। आगे चल कर के उन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए और परिश्रम करके, मेहनत करके इस पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया और आगे चलकर उन्होंने पहला बिहार का मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया, जो कुशवा थे। इसके बाद बाबू जगदेव प्रसाद जी की सूझबूझ से अगली सरकार बनी कर्पूरी ठाकुर, जो नाई समाज के थे, सेन समाज के थे, महापदम नंद के खानदान के थे, जो आज ओबीसी समाज में आते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये आंदोलन चलता रहा। बाद में लोहिया जी के साथ वैचारिक अनबन हुई और वो अलग हो गए और उन्होंने अलग होकर के एक नया दल बनाया जिसका नाम रखा शोषित समाज दल। शोषित समाज दल को लेकर के पूरे बिहार में वो आंदोलन करने लगे। प्रायः वो मंचों से कहा करते थे, लोगों को झकझोरा करते थे कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, जीत अंतोगत्वा हमारी होगी। उनका ये फेमस एक नारा हुआ करता था, लोगों के अंदर उबार भर देता था। लोग मैदान में खड़े खड़े होकर के चिंगारा करते थे और बाबू जगदेव को अपना नेता मान करके गर्व महसूस किया करते थे। ऐसा वीर साहसी शहीद बाबू जगदेव आज 2 फरवरी के दिन जन्म लेते हैं। इतना ही नहीं, कहानी और आगे तक बढ़ी। आगे उत्तर प्रदेश में राम स्वरूप वर्मा जी अरजक संघ चलाते थे, उनकी भी अपनी पार्टी थी। जब दोनों लोग मिले तो दोनों की पार्टियों का विलय हुआ, शोषित समाज दल नाम रखा गया। समाज दल इनका था, उनका शोषित था, दोनों का शोषित समाज दल बना। बड़ी लंबी आप लोगों ने पार्टियां चलाई। कहा जाता है कि 38 एमएलए इस राजनीतिक पार्टी ने जिताए। हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों के लिए ये लोग लड़ते थे, काम करते थे। पहली बार भारत में 10 और 90 का नारा देने वाले बाबू जगदेव हैं। आज भी उनकी जो लाइनें हैं, अगर आप किताब उठा के पढ़ेंगे तो आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो कितने विद्रोही थे। हक वंचित, असहाय और शोषितों के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले थे। इधर पूरे देश में कांग्रेस का बोलबाला था। बिहार में कांग्रेसियों की सरकार बन गई थी। आप सत्याग्रह चला रहे थे, हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। कुर्था के मैदान में एक बहुत बड़ी जनसभा थी
और विरोधियों ने पहले ही प्लान कर लिया था कि आज बाबू जगदेव की हत्या करनी है, कि अगर इनकी हत्या हम नहीं करेंगे तो सबड़ों की राजनीति खत्म हो जाएगी, सारे SC ST OBC माइनॉरिटी को वो जगह देगा और वो लोग शासक बन जाएंगे, हमें इनकी गुलामी करनी पड़ेगी। पूरे सबड़ लोगों ने लैंबिंग की और उस कांग्रेसी सरकार में पुलिस के द्वारा गोली चलवाई गई। बाबू जगदेव जी के गोली गर्दन में लगी, वो मंच पर गिर गए और मंच से पुलिस घसीट कर उठाकर उन्हें थाने लेके आई। वो पानी पानी चिल्लाते रहे, लेकिन जालिमों ने उनको एक बूंद पानी नहीं पिलाया। मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने कई बार पार्टियां बनाई, लेकिन कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने। कई बार उनकी पार्टी समर्थन देकर के मुख्यमंत्री बनाने की औकात में रही, लेकिन वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। वो एक त्यागी व्यक्ति थे, परिश्रमी व्यक्ति थे, वो समाज को शासक के तौर पर देखना चाहते थे। और आज ये पूरा बहुजन समाज, शोषित समाज उनके संघर्षों को भुला दिया है। आज मैं इसलिए आपके बीच में हूं, मैं चाहता हूं कि आप उनको पढ़ें, उनको जानें और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाएं। आज भी अगर 90 और 15 के नारे को लेकर के राजनीति की जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 10 साल में देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, सबको मुख्यमंत्री बनना है, त्याग करने कोई वाला है नहीं। आज बाबू जगदेव हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन पूरे बिहार में आज भी सबड़ कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। लालू ने प्रदेश संभाला, राबड़ी ने प्रदेश संभाला, नीतीश संभाल रहे हैं, लेकिन किसी ठाकुर ब्राह्मण बनिया की हिम्मत नहीं है कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ बहुत काम किया है। आज भी वो लोग शासक बनने की हिम्मत रखते हैं। आज मैं उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, क्योंकि ऐसे लाल, ऐसे बहादुर धरती पर बार बार जन्म नहीं लेते। मैं मानता हूं आपकी संख्या बहुत ज्यादा है, आप करोड़ों हैं, 100 करोड़ आबादी भारत में आपकी है, लेकिन जिंदा 1 करोड़ भी लोग नहीं हैं। उनकी आबादी 15 करोड़ है, लेकिन जिंदा लोग 14 करोड़ हैं। आपकी आबादी ज्यादा है, लेकिन जिंदा लोग कम हैं। इसलिए हर मुहाने पर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आप लड़ाइयां हार रहे हो। आप सिद्धांतों को भूल गए हो, आप अपनी विरासत को भूल गए हो, आपने अपने आदर्श भुला दिए हैं। आओ एक बार फिर बाबू जगदेव जी की जयंती पर उनको नमन किया जाए, उनसे शिक्षा ली जाए, उनसे प्रेरणा ली जाए और देश भारत का शासक बनने का कदम आगे बढ़ाया जाए। वो नारे दिया करते थे मंचों से, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद। वो मंचों से कहा करते थे कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती में 90 भाग छीन कर ले लेंगे, छीन कर ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।